Assalamualaikum. Welcome to Study Zone. In our developmental biology lecture series, our today discussion will be about extra embryonic layers or membrane. जैसा कि जानते हैं कि अडाप्टेशन जब हुई टेरेस्ट्रियल लाइफ में तो एम्ब्रियोज जो थे रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स के वो डिवेलप हो गए विद इन अ फ्लूइड फील्ड एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स। ये जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन और कुछ अदर मेम्ब्रेन्स जो हैं इन्होंने मिलकर एम्ब्रियोनिक सेल्स बनाए, लेकिन ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ एम्ब्रियोज जो है लोकेटेड हुए। इस रीजन की वजह से इनको कहा जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। और ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है ये बाद में जाके फीटल मेम्ब्रेन्स बन गई, जिनमें एमनियोन, कोरियोन, यॉर्क साइक और एलेंटॉइस जो है ये इंक्लूड है। अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो एम्ब्रियोज ऑफ जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स या मैमल्स के, इनमें थ्री प्राइमरी जर्म्स लेयर जो है वो पार्टिसिपेट कर रही होती हैं फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर में, जो कि एम्ब्रियो का पार्ट तो नहीं होती, लेकिन कुछ हद तक ये एसेंशियल होती हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एम्ब्रियो। इसलिए इनको कहा जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जो बाद में फिर डिस्कार्डेड हो जाती हैं जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है इनके अंदर फोर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले। जो फर्स्ट है वो है एमनियन, जो एक फ्लूइड फील्ड स्पेस है विद इन द एम्ब्रियो, जो कि डेवलप होता है बगैर किसी रुकावट के, फिजिकल रिस्ट्रिक्शन या फिर प्रोटेक्टेड होता है अगेंस्ट द मैकेनिकल शॉक्स। फिर आता है यॉर्क सैक। यॉर्क सैक जो है ये इनक्लोज होता है यॉर्क के अंदर, ये सप्लाईज कर होता है न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एम्ब्रियो। फिर आते हैं एलेंटॉइस। ये इनका जो फंक्शन होता है वो गैसेस एक्सचेंज में होता है और फिर स्टोरेज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट में होता है। इन मैमल्स अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती हैं ये फिर इसी इंटर यूट्राइन डेवलपमेंट के लिए अडॉप्टेड होती हैं। फोर्थ जो इनका स्ट्रक्चर है वो है एलेंटोस। एलेंटोस जो है ये टुगेदर होते हैं विद अ पार्ट ऑफ कोरियन ऑफ एग और डिवेलप हो जाते हैं प्लेसेंटा में बाय मींस ऑफ एम्ब्रियो, जो कि कनेक्ट होता है मैटरनल सर्कुलेशन में, और जिसके थ्रू मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो रिमूव होते हैं और न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइडेड होते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अगर हम बर्ड्स के अंदर बात करें तो हमें यहाँ पे यॉर्क सैक, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉन्स चारों तरह की देखने को मिलती हैं। यॉर्क सैक जो है ये फर्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो कि फॉर्म हुई और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग बर्ड्स या रेप्टाइल्स में। ये ड्राइव हुई है एंडोडर्मल सेल में, जो कि ग्रो होते हैं यॉर्क में और इसी के अंदर इनक्लोज हो जाते हैं। और जो एंडोडर्मल सेल्स हैं ये डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को सॉल्युबल अमाइनो एसिड में, जो कि फिर फर्दर पास होती हैं ब्लड वेसल्स में जिसने सराउंड किया होता है यॉर्क सैक को। सेकंड जो है वो एमनियन। इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स या मैमल्स की बात करें तो हमारे पास एक क्लियर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एमनियन देखने को मिलती है, जो कि डेवलप या स्ट्राउंडेड होती है एम्ब्रियो के थ्रू। जैसे ये कैविटी जो है ये फ्लूइड फील्ड होती है, इसको एमनियन सैक या एमनियोटिक सैक कहा जाता है। ये जो एमनियोटिक सैक है ये इसके अंदर फ्लूइड होता है जो कि उसको मॉइस्ट रखता है और फिर इनको फ्लूइड कुशन प्रोटेक्ट्स, इंजरी वगैरह से भी प्रोटेक्ट करता है। एमनियोटिक फोल्ड जो है इसकी दो सरफेस होती है। इनर सरफेस जो है वो एमनियोटिक कैविटी से की तरफ होती है और जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से मिलकर बनी होती है। जो आउटर सरफेस होती है वो फेसिंग अवे होती है फ्रॉम द एम्ब्रियो, और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीजोडर्म से मिलकर बनी होती है। फिर आती है कोरियन। कोरियोनिक जो मेम्ब्रेन है ये भी आउटर लेयर ऑफ एमनियन से फॉर्म होती है, और जो कोरियन है ये फॉर्म या ग्रो अप होते हैं ग्रेजुअली और कंप्लीटेड होते हैं, कंप्लीटली इनक्लोज करते हैं एम्ब्रियो को अलोंग द यॉर्क सैक। फोर में आता है एलेंटोस। बर्ड्स में अगर हम बात करें तो जो एलेंटॉइज होते हैं ये अपीयर होते हैं वेंट्रल आउटग्रोथ ऑफ एंडोडर्मल हिंडगट। और जो एलेंटोज होते हैं इनके अंदर कंसिस्ट होते हैं एंडोडर्म विद अ लेयर ऑफ विसरल मेसोडर्म कवरिंग फ्रॉम आउटसाइड। जैसे ये कम्युलेशन में स्टार्ट होते हैं जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं तो एलेंटोज जो है ग्रो वेरी फास्ट होते हैं और ये पेनिट्रेट करती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम में। अगर हम फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन की बात करें तो फर्स्ट में ये क्या है, ये एक लार्ज रेजरवायर के तौर पर स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये प्रोवाइड करता है। सेकंड में क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं कैल्शियम को फ्रॉम अ शेल टू एम्ब्रियो। थर्ड में क्या है कि ये फंक्शन करते हैं रेस्पिरेशन में, ट्रांसपोर्ट कर होते हैं CO2 को फ्रॉम द एम्ब्रियो टू अ पोर्स टू शेल्स, जहाँ पे ये जो है चिक एम्ब्रियो जो है वो टर्न होती है एक साइड में, जहाँ पे बीटिंग हार्ट जो है वो स्टार्ट अप हो जाती है। एमनियन और जो दूसरे फ्लूइड अमनियोटिक कैविटी है वो प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्टिव चैम्बर एम्ब्रियो के लिए। अगर हम मैमल्स के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स की बात करें, मेम्ब्रेन्स की बात करें तो जो एक्स्ट्रा
एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये प्रोवाइड करती है माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द क्लेडिक एग, यानी ऐसा एग जो कि इनक्लोज होता है शेल में, जिसमें आइसोलेट होता है फ्रॉम द सैक द फ्रॉम आउट सैक द इन्वायरमेंट एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर। तो इसी तरह से जो इम्प्लीमेंटेशन होती है ब्लास्टोसिस्ट की, जब हैचिंग हो जाती है जोना पेलाकुडम में, तो यूटेराइन वाल जो है फॉलो करती है एक प्रोग्रेसिव एलिब्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। एमनियन एलेंटोन और जॉर्ज सेक जो इनकी फॉर्मेशन होती है, और कलेक्टिवली ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम इनको कहा जाता है। एमनियन जो इनमें होता है वो फ्लूइड फील्ड एमनियोटिक कैविटी होती है, जो कि सर्व कर होता है शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रिवेंट करता है जब डेसिकेशन हो जाती है। यॉर्क सैक मेमर्स में ये विस्टिजियल है, लेकिन इसके अंदर यॉर्क नहीं होता। एलेंट्रॉन जो है ये भी अकामुलेट नहीं कर होते वेस्ट प्रोडक्ट्स में बर्ड में, लेकिन टूगेदर जो कोरियन है ये प्लेसेंटा को फॉर्म करते हैं जब न्यूट्रिएंट्स गैसेस या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह में मेटाबॉलिक एक्सचेंज हो रहे होते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोरियो एलेंटोनिक प्लेसेंटा, और इंडिकेट इसका ओरिजिन करता है। इन सम ऑफ मोर प्रिमिटिव मेमर्स में जो यॉर्क सैक और कोरियन है ये फ्यूज होकर कोरोविटेलियन प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन बर्ड्स एंड मैमल्स, या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म्स लेयर मेम्ब्रेन्स। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इस रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।